26वां अध्याय पुरुरवा के वैराग्य का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, केवल मनुष्य शरीर ही मुझे प्राप्त करने का मुख्य साधन है। इसी शरीर से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही इसे गंवा देता है और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता है, उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना वृथा है और वह इस अनमोल सुअवसर को व्यर्थ में ही अपने हाथ से खोकर फिर अधोगतियों में चक्कर काटने लगता है। मैं मनुष्य के अंतःकरण में ही विराजमान रहता हूँ। मैं कहीं दूर नहीं हूँ। जीवों की सभी योनियों तथा गतियां त्रिगुणमयी हैं। ये तीनों गुण भी वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जादू के खिलौने की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन गुणों के द्वारा उत्पन्न कर्मों में बंधता नहीं है। मनुष्य को यह चाहिए कि विषयी मनुष्यों का संग न करें। वे तो स्वयं ही अंधे हैं। उन अंधों का सहारा लेकर वह स्वयं भी अंधा हो जाता है। हे उद्धव, मैं तुम्हें सम्राट पुरुरवा का इतिहास सुनाता हूँ। वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन हो गया कि जीवन भर उसके विरह में रोता रहा। उसे अपने जीवन के वर्षों का पता भी न चला। उसका चित्त उर्वशी में इतना तन्मय हो गया कि जब वह उसको त्याग कर जाने लगी तब वह नंग धड़ंग पागल की भांति व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगा, किंतु उर्वशी उसे त्याग कर चली गई। जब उसे गंधर्वलोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह अपने विषयी जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विषक्त हृदय से जो उद्गार निकले वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा बोला, हाय हाय, मुझसे बढ़कर और कौन मूर्ख होगा। मैंने काम वासना में फंसकर अपने चित्त को कलुषित कर दिया। मैंने उर्वशी के कंठ में बाह डालकर अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मैं उस अप्सरा के चक्कर में पड़कर लुट गया। मैं उसके मोह में ऐसा फंस गया कि मुझे यह भी पता न चला कि जीवन के दिन रात कब समाप्त हो गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बड़े बड़े वीर पुरुष मेरे चरणों में सिर नवाते हैं, किंतु मैं उस एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं गधे की भांति दुलत्तियां खाकर भी उस स्त्री के पीछे पीछे नंग धड़ंग दौड़ता ही रहा। मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि जिसको स्त्री ने अपने वश में कर लिया है उसकी वीरता, शूरता तथा विद्या व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, पुरुरवा ने ऐसा समझकर उर्वशी को त्याग दिया। ज्ञान के प्रकाश से उसका मोह नष्ट हो गया। उसको वैराग्य से शांति प्राप्त हो गई। इसी भांति समझदार मनुष्य को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग में न पड़कर अच्छे पुरुष का साथ करे। 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन करना। उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल, अब आप कृपा कर मुझे उस क्रिया योग का वर्णन कीजिए जिसका वर्णन देवर्षि नारद, भगवान वेद व्यास तथा आचार्य बृहस्पति जी ने बार बार किया है। और वे कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा ही आपकी आराधना करने से परम कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव जी, कर्म कांड असीम है, उनका कोई विस्तार नहीं है, इसलिए मैं सूक्ष्म में ही उसकी विधि का वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित। इन तीनों में से मेरा भक्त किसी भी विधि से मेरी उपासना कर सकता है। मनुष्य को सबसे पहले शास्त्रोक्त विधि से यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका भी फल मैं ही देता हूँ, किंतु ऐसे प्राणियों को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती और मेरी भक्ति के बिना उन्हें परम गति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए मेरी भक्ति करना ही सर्वोत्तम है। उसकी विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरी पूजा में सबसे मुख्य बात यह है कि उसमें कपट तथा अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा मूर्ति के द्वारा करें, चाहे मिट्टी की वेदी बनाकर करें, जल में या हृदय में करें, अग्नि में, सूर्य में, चाहे जिस प्रकार करें, किंतु होनी चाहिए प्रेम भक्ति भावना के साथ। भक्ति रहित पूजा मुझे ग्रहण नहीं होती है। उपासक प्रातः काल दंत धावन आदि करके शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मिट्टी तथा भस्म आदि का लेपन करे और फिर स्नान करे। तत्पश्चात मेरी 8 प्रकार की मूर्तियों में से अर्थात पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी और चंदन आदि की चित्रमयी, बालुका की, मनोमयी और मणिमयी
इन किसी में से एक की विधिवत स्थापना करें। मेरा निवास स्थान चल तथा अचल दोनों है। अचल प्रतिमा की पूजा में प्रतिदिन आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। चल प्रतिमा में आवाहन तथा विसर्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बालू की प्रतिमा नित्य नई बनाई जाती है। मिट्टी, चंदन तथा चित्रमयी प्रतिमा को नित्य स्नान न कराएं, केवल पोंछने से ही कार्य संपन्न करें, किंतु और सबको नित्य स्नान कराना चाहिए। मूर्ति पूजा में श्रद्धा, भक्ति तथा निष्कपटता ही मुख्य है। पूजा की सामग्री जो सुविधा में हो सके उसे एकत्र करें। यदि प्रतिमा पूजा किसी कारण न हो सके तो मानसिक पूजा ही हृदय से कर लें। स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि पाषाण तथा धातु की मूर्ति में ही धारण कराए जा सकते हैं, किंतु बालुका की मूर्ति में मंत्रों द्वारा ही यह सब कार्य संपन्न होना चाहिए और यथास्थान देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करने के लिए घृत, खांड मिश्रित हवन सामग्री से आहुति की पूजा देनी चाहिए। सूर्य के द्वारा यदि मेरी पूजा की जाती है तो अर्घ्यपान तथा उपस्थापन आदि विधियों से मेरी पूजा करनी चाहिए और जल में तर्पण द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। साधक को उत्तर की ओर तथा पूर्व की ओर कुशा के आगे के भाग को करके उन्हें बिछाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले अंग न्यास तथा कर न्यास करें। फिर मूर्ति पर जो माला, वस्त्र आदि पहले चढ़े हुए हैं उनको हटाएं। मूर्ति को स्नान कराए। उस स्नान के जल से अपने शरीर को पवित्र करें। फिर उन्हें गायत्री के प्रथम चरण द्वारा पाद्य अर्पण करें। गायत्री के द्वितीय चरण द्वारा अर्घ्य प्रदान करें तथा गायत्री के तृतीय चरण के द्वारा आचमन प्रदान करें। पाद्य पात्र में समा के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी आदि डालें। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों तथा दूब आदि डालें और आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालकर उनकी पूजा करें। इसके बाद पूरी गायत्री से उन तीनों को अभिमंत्रित करके हृदय में उनका ध्यान करें। ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु तथा नाद, इन 5 कलाओं के अंत में जीव कला का ध्यान करें। जब शरीर में ये 5 कलाएं जीव कला सहित भर जाएं, तब तन्मय होकर मेरा ध्यान करें। मेरे आसन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, इन 4 उपाधियों का ध्यान करें। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्चर्य, ये 4 दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम 3 पटरे की बनी चौकी है। उस पर ज्ञान, क्रिया, परहन्वी, योगी, सत्य, ईशाना, विमला, उत्कर्षिणा तथा अनुग्रहा, ये 9 शक्तियां विराजमान रहती हैं। उस चौकी पर अष्टदल कमल खिला हुआ प्रकाशमान है। उस पर अष्टभुजा धारण किए हुए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस ध्यान से मेरी पूजा करें। पूजा करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से बने कुंड में अग्नि की स्थापना करके हवन करें और उस हवन का मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष सूक्ति के 16 मंत्रों से मेरा हवन करें। इसके पश्चात भगवान को आचमन कराएं और उनका प्रसाद विश्वक्सेन पार्षद को निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि अर्पण करके मेरी कथा, लीला आदि का गायन करें। मेरे चरणों में दंड प्रणाम करें और मेरी प्रार्थना आदि करें। यदि विसर्जन करना हो तो इस भांति मेरा विसर्जन करें कि प्रतिमा में से एक ज्योति निकलकर मेरे हृदय में समा गई है। हे प्यारे उद्धव, मैं सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विराजमान रहता हूँ। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किसी समय भी, किसी स्थान पर भी तथा किसी भांति भी मेरी पूजा की जा सकती है। यदि उपरोक्त कर्मकांडों के द्वारा मेरी पूजा नहीं कर सकता है तो केवल मेरे गुण तथा नामों का निरंतर कीर्तन करते रहने से भी वही भक्ति प्रदान होती है जो कर्म योगी को होती है। मेरा उपासक जो मेरा मंदिर बनवाता है उसे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त होता है। मेरी पूजा आदि करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मूर्ति को प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है तथा इन तीनों के करने से मेरी प्राप्ति होती है। हे उद्धव, ब्राह्मण आदि को दिया हुआ दान फिर वापस न लेना चाहिए, क्योंकि एक बार दी हुई वस्तु वापस लेने पर करोड़ों वर्ष विष्ठा का कीटाणु बनना पड़ता है। जो लोग धर्म कर्मों में सहायता तथा उसका अनुमोदन और सलाह देते हैं, वे भी उस करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। 28वां अध्याय, परमार्थ निरूपण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, बाहरी दिखावे में इस जगत के 2 भेद जान पड़ते हैं। एक पुरुष अर्थात दृष्टा, दूसरा प्रकृति अर्थात दृश्य। किंतु परमार्थ दृष्टि से विचारने पर यह सब एक ही स्वरूप है। वही परमात्मा पुरुष रूप से दृष्टा है और भोक्ता है
और प्रकृति रूप से वही परमात्मा दृश्य तथा योग्य है। वह स्वयं ही अपने को भोगता है। इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का तात्पर्य यह है कि कोई दूसरी वस्तु न हो, एक ही परमात्मा भोक्ता तथा भोग दोनों रूप में विराजमान है। इसी कारण किसी के गुणों की स्तुति तथा अवगुणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के स्वभाव तथा उनके गुणों की प्रशंसा एवं निंदा करते हैं, वे उस परमार्थ तत्व को न जानने के कारण परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। इस प्रशंसा और निंदा से परमात्मा तत्व के समझने में और भी अधिक भ्रम बढ़ जाता है। ये संपूर्ण इंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। जब ये निंद्रित हो जाती हैं, तब जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की कोई स्मृति नहीं रहती है। उस समय मन भी शांत होकर सो जाता है। तब वह जीव मृत्युवत गाढ़ निद्रा में सो जाता है। उसी प्रकार जब जीव अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर अनेक प्रकार की झूठी वस्तुओं में भटकने लगता है, तब वह स्वप्न की भांति मिथ्या जगत के दृश्य में फंस जाता है और वह मृत्युवत अज्ञान में फंस जाता है। जब द्वैतवाद है ही नहीं, तब अमुक वस्तु अच्छी या बुरी इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जितनी भी वस्तुएं दृष्टि आती है या सुनी जाती है, सब मिथ्या है। जब मनुष्य इन वस्तुओं के मिथ्या तत्व को समझ जाता है, तब इनमें नहीं फंसता। जो कुछ भी प्रत्यक्ष में या परोक्ष में है, वह सत्य स्वरूप आत्मा ही है। यह सर्वशक्तिमान आत्मा जगत को बनाता है और वही बनता है, अर्थात निर्मित कारण और उपादान कारण दोनों वह एक ही आत्मा है। वही रक्षक है और वही रक्षित भी है। वही संहार करता है और जो संहार करने की वस्तु है, वह भी वही है। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टि आ रहा है, वह मिथ्या है। इसलिए आत्मा में सृष्टि रचने की, उसे स्थित करने की और संहार करने की, ये तीनों प्रवृत्तियां मिथ्या ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सृष्टि है, वह स्वयं ही स्थिति है, वह स्वयं ही संहार करने की वस्तु है। वह यह सत्व रज तम के कारण तीनों भेद प्रतीत होते हैं और यही त्रिविधता उसकी माया का खेल कहा जाता है। हे उद्धव, जो मेरे भेद को जानता है, वह न कभी किसी की प्रशंसा या निंदा करता है, वह समभाव से जगत में विचरता रहता है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, आत्मा साक्षी है तथा यह शरीर दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा यह शरीर जड़ है। ऐसी दशा में इस जन्म मृत्यु रूपी जगत की प्रतीति न तो शरीर को ही हो सकती है और न आत्मा को ही हो सकती है, किंतु अनुभव से इसकी प्रतीति होती रहती है। तब यह किस प्रकार होता है? आत्मा अविनाशी, प्राकृत, अप्राकृति, कणों से रहित, शुद्ध, स्वयं प्रकाश तथा आवरण रहित है। यह शरीर विनाशी, अशुद्ध, सगुण तथा दूसरे द्वारा प्रकाशित होने वाला और आवरण युक्त है, काठ की तरह अचेतन है। तब यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसको फंदे में डालता है, शरीर को अथवा आत्मा को? यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, न तो यह संसार है और न यह शरीर है। इन दोनों की प्रतीत व्यर्थ ही भासती है, किंतु फिर भी जब यह आत्मा अज्ञानवश शरीर, इंद्रिय तथा प्राणों के मिथ्यापन को न जानकर भी उसकी सत्ता को मान लेता है, तब यह संसार न होने पर भी उसको सुख दुख का कारण प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां दिखलाई देती हैं, किंतु वे वास्तव में नहीं हैं। जब स्वप्न टूट जाता है, तब उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। उसी भांति संसार के न होने पर भी जब उसके विषयों का चिंतन करने लगते हैं, तब वह मिथ्या संसार उसको सत्य प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार किसी भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा उसके भय चिंतन से भृंगी ही दृष्टि आने लगता है, वह भृंगी न होने पर भी भृंगी प्रतीत होता है। उसी प्रकार जगत के विषयों का चिंतन करने से जगत के न होने पर भी जगत प्रतीत होने लगता है। किंतु जब अज्ञान रूपी नींद टूट जाती है और वह सोया हुआ जीव जब उठता है, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जगने पर जिस तरह स्वप्न की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जीव की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अज्ञान को ही अहंकार कहते हैं। यह अहंकार ही शोक, मोह, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ तथा जन्म मृत्यु का निमित्त बनता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जब देह, इंद्रियां, प्राण और मन में स्थिति रहने वाला आत्मा अभिमानवश उन्हें अपना स्वरूप स्वीकार कर लेता है, इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां तथा एक मन से बना हुआ दूसरा लिंग शरीर है, वही आत्मा की सूक्ष्माति सूक्ष्म मूर्ति है।
उसी को सूत्रात्मा तथा उसी को महतत्व भी कहते हैं। वही जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को अलग अलग भली प्रकार समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के उत्पन्न होने पर द्वैत भाव मिट जाता है। हे प्यारे उद्धव, सबका सारयुक्त तत्व यह है कि जो सृष्टि के आदि में रहता है, जो सृष्टि के अंत में रहता है, वही सृष्टि के मध्य में भी रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आदि में सोना और अंत में भी सोना है, किंतु मध्य में उस सोने धातु के कंकण, कुंडल आदि आभूषणों के रूपों में रूपांतर कर दिया, किंतु है तो तीनों दशा में सोना ही। इसी भांति उस परमात्मा तत्व को भी समझना चाहिए। जगत के आदि अंत तथा मध्य में केवल मैं ही परमात्मा तत्व हूँ। सत्व, रज, तम इन तीनों अवस्थाओं के समाप्त होने पर तुरीय अवस्था है। इस तुरीय अवस्था से भी परे चौथा ब्रह्म तत्व रह जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो पदार्थ जिस पदार्थ से बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। इसलिए ये जितने भी जगत के दृश्य अदृश्य पदार्थ पंचभूतादि से बने, वे सब ब्रह्म ही हैं। उनके रूप में ब्रह्म ही दृष्टि आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, इन बातों को त्याग देना चाहिए और लोक लज्जा को त्याग कर कुत्ते, चांडाल, गौ अथवा गधे आदि सभी प्राणियों को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हे उद्धव, जिस योगी के मन की वासनाएं तथा कर्मों के संस्कार नहीं मिटे हैं, जिसकी आसक्ति पुत्र आदि में रहती है, वह अधूरा योगी अपने योग से कई बार भ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार चिकित्सा न करने पर रोग समूल नष्ट नहीं होता है, किंतु वह योगी अपने पूर्वाभ्यास के द्वारा पुनः पुनः योगाभ्यास में लग जाता है और अंत में वह कर्मों से निवृत्ति पा जाता है। यह जीव पूर्व संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर जीवन भर कर्म करता रहता है और उसमें सुख दुख प्राप्त करता रहता है, किंतु जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह अपने स्वरूप में स्थित होकर इस जगत के कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्ति न रखने के कारण अनायास ही उनसे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने आत्मानंद में मग्न रहने वाले योगी को इस बात का पता नहीं रहता कि मेरा यह शरीर खड़ा है अथवा बैठा है, चल रहा है अथवा सो रहा है, भोजन कर रहा है अथवा मलमूत्र त्याग रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो ब्रह्म में लीन हो जाती है। हे उद्धव, योग साधना पूर्ण होने से पहले यदि किसी योगी का शरीर पीड़ित हो जाए, तो उसको गर्मी, ठंडक आदि विकारों को सूर्य तथा चंद्र आदि की धारणा से नष्ट कर देना चाहिए। वात आदि रोगों को वायु की धारणा से दूर कर देना चाहिए। काम क्रोध विकारों को मेरा चिंतन तथा संकीर्तन आदि से दूर कर देना चाहिए। बहुत से योगी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को युवा तथा सुदृढ़ करके अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, किंतु यह व्यर्थ के प्रयास हैं। ये सब नाशवान होने के कारण योगी को कोई लाभप्रद नहीं है। उसको मेरी कामना के लिए ही योगाभ्यास करके आनंद में मग्न रहना चाहिए। 29वां अध्याय भागवत धर्मों का निरूपण तथा उद्धव जी का बद्रिका आश्रम गमन। उद्धव जी बोले, हे अच्युत, जिस मनुष्य का मन वश में नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्य के लिए आपकी बताई योग साधना अत्यंत ही कठिन है। इसीलिए अब आप कोई ऐसा सुगम तथा सरल साधन बताइए, जिसके करने से मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले। बहुत से योगी बार बार जब अपने योग साधन में सफल नहीं होते हैं, तब वे हार कर उसे छोड़ देते हैं और उत्तम मार्ग की ओर फिर मुंह नहीं करते। इसी कारण कोई ऐसा सुगम मार्ग निरूपण कीजिए, जिसके करने से सभी प्राणी आपके परमानंद को प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय खेल खेल में ही करते हैं। उद्धव जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर अमृतमयी दृष्टि करके इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, अब तुम्हें सुगम से सुगम मंगल में भागवत धर्म का उपदेश करूंगा, जिसका आचरण श्रद्धा के साथ करने से मनुष्य अनायास ही इस संसार से मुक्त हो जाता है। हे उद्धव, मेरा भक्त अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए, कुछ ही काल के उपरांत उसका चित्त अपने आप मेरे में लग जाएगा। उसका मन तथा आत्मा दोनों मेरे में रम जाएगी। जिस स्थान पर तथा तीर्थों में मेरे भक्त जन रहते हो, वहां पर जाए और उनके साथ रहकर मेरी भक्ति साधना सीखे।
उनसे उपदेश ग्रहण करे, कथा कीर्तन आदि श्रवण करे, पर वो पर सबके साथ मिलकर मेरा महोत्सव करे, जिसमें नृत्य गान वाद्य आदि का समयोचित प्रबंध करे, मेरी यात्रा ठाट बाट से निकाले, संपूर्ण प्राणियों में मुझे विराजमान समझकर उनके दर्शन करे, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय हैं, उन सब में सुगम तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि जगत के संपूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में शरीर मन तथा वाणी संपूर्ण वृत्तियों से मेरी ही भावना हर समय की जाए, और यही मेरा भागवत धर्म है। इस उपाय को आरंभ कर देने पर इसमें कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि यह निष्काम धर्म मैंने स्वयं निर्गुण होने के कारण इसका निरूपण किया है। निष्काम भागवत धर्म का साधक सदा अपने संपूर्ण कर्म, भय शोक रोना पीटना खाना पीना आदि सभी कर्म निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे ऐसे कर्म भी प्रसन्नता का कारण रूप भागवत धर्म बन जाते हैं। उस सबसे उत्तम ज्ञान यही है कि इस विनाशी तथा असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर ले। हे उद्धव, मैंने तुम्हें संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य संक्षेप तथा विस्तार में वर्णन किया है। यह रहस्य जानना देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, मनुष्य की तो बात ही क्या है। जो इस धर्म को सुनकर उसका आचरण करता है, उसकी संशय ग्रंथियां खुल जाती हैं, और वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन ब्रह्म को भी बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी मेरे भक्तों को यह रहस्य भली प्रकार समझाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना स्वरूप दे देता हूँ और आत्मज्ञान से साक्षात्कार कर देता हूँ। हे उद्धव जी, यह मेरा तुम्हारा संवाद तुम्हारे लिए तो हितकर ही है, किंतु सारे जगत के लिए भी पवित्र करने वाला है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करके दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी का कंठ भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, वाणी रुक गई। उनका चित्त प्रेमावेश के कारण विवल हो उठा। वे कुछ काल तक चुपचाप खड़े रह गए, तब धैर्यता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर इस प्रकार बोले। उद्धव जी बोले, हे प्रभु, आप माया तथा ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी मूल कारण हैं। आपके ज्ञान से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। भला मणि में प्रकाश प्राप्त होने पर अंधकार कैसे रुक सकता है। आपने अपनी माया से मेरा ज्ञान दीप मोहित कर दिया था, किंतु अब आपने मुझे अपना सेवक समझकर फिर लौटा दिया। ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों को छोड़कर किसी और का सहारा ले। आपने हम सब यदुवंशियों को अपने प्रेम पाश में बांध लिया था, आज आपने ज्ञान की तलवार से उसे काट दिया। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप मुझ शरणागत को ऐसा स्थान बताइए जहां मैं निरंतर आपके दर्शन करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर बद्रिका आश्रम चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहां पर मेरे से उत्पन्न हुई गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन करने से तुम्हारे संपूर्ण शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे। वहां पर रहकर वृक्षों की छाल पहनना तथा कंदमूल फल का सेवन करना, संपूर्ण भोगों में अनासक्ति रखकर उनसे बिल्कुल उपराम हो जाना तथा अपने चित्त को मेरे में लगा देना, सौम्य स्वभाव रखकर इंद्रियों को वश में रख के मेरे परमानंद में मग्न हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी ने उनकी परिक्रमा करके तथा चरणों में सिर रखकर बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय उद्धव जी संयोग योग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि से परे थे, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण उनका चित्त प्रेमोवेश में भर गया था। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, जिनसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भी भीग गए। परम भागवत उद्धव जी वियोग के कारण कातर हो उठे। वे भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी आज्ञा से वे हृदय को थामकर बड़े कष्ट से मन मसोस कर उनके चरणों की पादुकाएं सिर पर रखकर वहां से चल दिए। उन्होंने बद्रिका आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनके स्वरूप का चिंतन करके उत्तम गति प्राप्त की। हे परीक्षित, जिन भगवान के मुख से निकले हुए वचनों के लिए ब्रह्मा शंकर आदि निरंतर ललायित रहते हैं, उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान अमृत को पान करके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी अमर हो गए। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन निरंतर करता है, वह अवश्य मुक्त हो जाता है।
जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाया था और इस संसार से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान रूपी अमृत सबको पिलाया। उन्होंने निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग दोनों का ही निरूपण किया है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ।